हेलो स्टूडेंट्स, सरबजीत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं सरबजीत सिंह, मैथ्स एंड रीजनिंग फैकल्टी। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सभी क्लासेस आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। हम आज रीजनिंग का चैप्टर लेकर आए हैं क्लॉक, जिसको पंजाबी और हिंदी में बोला जाता है घड़ी। बिल्कुल जी, जो आपको समय दिखाती है। अगर हम क्लॉक की बात करें, ठीक है, तो क्लॉक देखो, आज हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होके 100% तक आपको हर एक चैप्टर, इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन आपको क्लियर करवाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट हम कर रहे हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है। जो फ्रेशर हैं उनके लिए भी जो पूरा बेनिफिट रहेगा, और आगे चल के जो हम 100 लेवल तक जाएंगे इनके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे हम, ठीक है। तो जिनकी प्रेपरेशन चल रही है लास्ट 6 मंथ से 1 ईयर से, जो प्रेपरेशन कर रहे हैं, जिनकी प्रेपरेशन काफ़ी मतलब वो कर चुके हैं, तो उनके लिए भी ये हमारी वीडियोस बेनिफिट रहेंगी, ठीक है। तो आज फर्स्ट वीडियो है चैप्टर की, इसलिए इसमें थोड़ा सा लेवल अपना कम ही है, ठीक है स्टूडेंट। चलो, तो हम बात कर रहे थे क्लॉक की। क्लॉक घड़ी, घड़ी दो किस्म की होती है। अगर हम बात करें तो घड़ी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है डिजिटल और दूसरी होती है एनालॉग। क्लियर? डिजिटल घड़ी कौन सी होती है? डिजिटल घड़ी वो होती है जो आप बस स्टैंड पे, स्टेशन पे अक्सर लगी हुई देखते हो, है ना। जैसे हम छोटे होते थे और मेले में जाते थे और हम घड़ी मांगते थे, तो जो नंबरों वाली घड़ी होती थी जिसमें हमें टाइम न्यूमेरिक फॉर्म में दिखाई देता था, उस घड़ी को बोलते हैं डिजिटल क्लॉक, ठीक है। और जो सुइयों वाली घड़ी होती है जिसमें मिनट एंड, आवर एंड, सेकंड एंड होते हैं, उनको बोलते हैं एनालॉग क्लॉक। क्लियर? चलो, तो 2 टाइप्स की अपने पास क्लॉक होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है डिजिटल, जिसमें आपको टाइम ऐसे दिखाई देता है। क्लियर है ना? तो इस क्लॉक को बोला जाता है डिजिटल क्लॉक। क्लियर है? और जिसमें आपको टाइम, ठीक है, इस शेप में दिखाई देता है, मतलब जिसमें आर एंड होते हैं, मिनट एंड होते हैं, और कौन सा होते हैं? सेकंड एंड होते हैं। उनको बोलते हैं हम एनालॉग। क्लियर है? चले, तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम कंसेप्ट की तरफ समझते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? तो घड़ी में होता क्या क्या है? हाँ, तो आपको ये तो मैंने बता दिया कि घड़ी 2 किस्म की होती है। कौन कौन सी? डिजिटल और एनालॉग। लेकिन आपके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डिजिटल के बारे में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो जो आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उसमें क्लॉक के बारे में वो साइलेंट रखेगा, मतलब वो नहीं बताएगा कि कौन से क्लॉक की बात हो रही है। तो आपने खुद समझ जाना है कि वो किस क्लॉक की बात कर रहा है। एनालॉग क्लॉक की बात कर रहा है। कौन सी घड़ी की बात कर रहा है? जिस जो मिनट एंड, सेकंड एंड और आर एंड की बात कर रहा है, ठीक है। सुइयों वाली घड़ी की बात कर रहा है। क्लियर है? जैसे वो कहेगा अगर घड़ी में टाइम 7:20 हो तो उसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, वाटर इमेज क्या बनेगी। तो आपके लिए ये खुद समझना होगा कि वो कौन सी घड़ी है, वो एनालॉग क्लॉक है। क्लियर है? चलें, तो आगे देखते हैं, कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। कंसेप्ट है क्या, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। अब आपने देखा होगा क्लॉक के बारे में, आपने देखा है जी, बिल्कुल क्लॉक के बारे में आपने देखा हुआ है, ठीक है। आप देखो, क्लॉक में अगर देखा जाए, हाँ, क्लॉक देखा जाए तो इस शेप में क्लॉक होता है। क्लियर है? अगर घड़ी पे, अगर मैं आपसे पूछूं, ये इसका सेंटर ऑफ पॉइंट है, ये अपना आर एंड है, थोड़ा सा छोटा होता है, और मिनट एंड थोड़ा सा लंबा होता है। चलिए, तो कितने बजे का टाइम दिखाई दे रहा है? 3 बजे का, 3 o'clock बज रहे हैं, ठीक है। अब इसमें, अब आप कहोगे सर सेकंड हैंड तो इसमें है ही नहीं, तो ये भी एक आपने समझना होगा कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें सेकंड हैंड के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। क्लियर है? अगर वो कहेगा कि 2 सुइयों के बीच, ठीक है, एंगल बिटवीन इन 2 हैंड्स, तो वो कौन से हैंड्स हैं? आर हैंड है और मिनट हैंड है। सेकंड हैंड की बात नहीं होती। क्लियर है? सेकंड हैंड पे कभी भी क्वेश्चन नहीं बनता। क्लियर है जी? चलो, तो अब हम थोड़ा सा समझते हैं। क्लियर है? तो जब भी आपका क्वेश्चन बनेगा वो किस किस पे बनेगा? आर हैंड पे बनेगा, मतलब घंटे वाली सुई पे बनेगा, और किस पे बनेगा? मिनट हैंड पे बनेगा। क्लियर? चलो, आर हैंड की बात करें। क्लियर है? आर हैंड की बात करें तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं?
24 घंटे होते हैं ना, हाँ, तो इसको अलग अलग नहीं समझना कि 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, नहीं, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर मैं आपको पूछूं, हम बात कर रहे हैं आर एंड की, आर एंड कितने पर है, 3 o'clock पे है ना, कितने बज रहे हैं जहां पे, 3 बज रहे हैं, जिसमें जो मिनट एंड है, जो मिनट वाली सुई है वो 12 पे है और जो घंटे वाली सुई है वो 3 पे है। क्लियर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो घंटे वाली सुई है वो किस पे है, 3 पे है, तो वो दोबारा 3 पे आने में उसे कितना टाइम लगेगा। बात समझ आई, क्या पूछ रहा हूं कि जो आर एंड है वो कहां पे दिखाई दे रहा है, 3 पे दिखाई दे रहा है, उससे दोबारा 3 पे आने में कितना टाइम लगेगा। बिल्कुल जी, कितने घंटे लगेंगे, 12 घंटे लगेंगे। क्लियर है। अब मान लीजिए जो सुबह के 3 बज रहे हैं, जिसको आप रात को भी बोल सकते हो, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग, सुबह के 3 बज रहे हैं, और जो दोपहर के 3 बजेंगे तो वो कितने घंटे बाद बजेंगे, 12 घंटे बाद बजेंगे। क्लियर है। तो मतलब जो आर एंड है वो वापिस, या ऐसे कह लीजिए कि जो वो वन सर्कल जो वो कंप्लीट करता है, तो कितने घंटों में कंप्लीट करता है, 12 आवर्स में वो कंप्लीट करता है। कितने सर्कल कंप्लीट करता है, कितने चक्कर पूरे लगाता है, एक चक्कर पूरा करने के लिए घंटे वाली सुई को कितने घंटे लगते हैं, 12 घंटे लगते हैं। मतलब वो 12 आवर्स में वन सर्कल कंप्लीट करता है। और जो वन सर्कल होता है, ये वाला जो एक चक्कर है, ये कितने डिग्री का एंगल है, 360 डिग्री का एंगल है ना, कंप्लीट एंगल जिसे हम बोल देते हैं पूर्ण कोण, है ना, जो अपने आप में पूरा है, कंप्लीट है। तो ये 12 आवर्स में कितने डिग्री का एंगल कंप्लीट होता है, 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट होता है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि घंटे वाली सुई 12 घंटे में कितना डिग्री एंगल कवर करती है, तो 360 डिग्री एंगल कवर करती है। अब अगर वो 12 आवर्स में, ठीक है, अगर वो 12 आवर्स में 360 कवर कर रही है, तो वो 1 आवर में कितना कवर करेगी, तो 1 आवर में कितना कवर करेगी, 30 डिग्री कवर करेगी। अब 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। बिल्कुल जी, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। क्लियर है। इसे आप ऐसे भी लिखा जा सकता है सिंगल डैश के साथ, 60 मिनट। अगर मैं आपको बोल लूं कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो जे आर एंड 1 आवर में 30 डिग्री एंगल कवर करता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 30 डिग्री एंगल जे कितने मिनट्स में कवर करता है, 60 मिनट्स में कवर करता है। अब 60 मिनट्स में 30 डिग्री का एंगल कवर हो रहा है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल कवर होगा, हाफ डिग्री का एंगल कवर होगा। क्लियर है ना स्टूडेंट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि दो बातें हैं कि जो क्लॉक में, क्लॉक कितने तरह के थे, 2 तरह के, कौन कौन के, डिजिटल और एनालॉग। जो आपको क्वेश्चन आता है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस क्लॉक की बात होती है वो कौन सा क्लॉक होता है, एनालॉग क्लॉक होता है। डिजिटल क्लॉक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन कभी भी सेट नहीं होता। क्लियर है। चलो, तो अब एनालॉग क्लॉक में कितने टोटल, घड़ी में कितने एंड्स होते हैं, 3 एंड्स होते हैं। कौन कौन से, आर एंड, मिनट एंड और सेकंड एंड। सेकंड एंड के ऊपर कभी भी क्वेश्चन सेट नहीं होता। तो कौन कौन से एंड्स की बात होगी, आर एंड की और मिनट एंड की बात होगी। क्लियर है। हम बात कर रहे थे आर एंड, आर एंड जिसे आप हिंदी में पंजाबी में घंटे वाली सुई बोलते हो। क्लियर है। तो आर एंड को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, 12 घंटे लगते हैं। तो मतलब वो 12 घंटे में कितने डिग्री का एंगल कवर करता है, 360 डिग्री का एंगल करता है। अगर वो 12 घंटे में 360 कवर करता है, तो 1 आवर में कितना कवर करेगा, 30 डिग्री का एंगल कवर करेगा। क्लियर स्टूडेंट, गुड। चलो आगे चलते हैं। तो 1 आवर में 30 डिग्री एंगल कवर करेगा। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। मतलब 60 मिनटों में वो 30 डिग्री का कोण कवर करता है, एंगल कवर करता है। तो 1 मिनट में हाफ डिग्री का आधा डिग्री उसे कवर करना पड़ेगा। क्लियर है ना। तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना डिग्री एंगल कवर करती है, हाफ डिग्री, आधे डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है। अब तो आपने यही बात याद रखनी है कि जो आपने क्या याद रखना है, आपने यही बात याद रखनी है कि जो मिनट हैंड है, जो आर हैंड है, वो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है। और 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, हाफ डिग्री का, आधा डिग्री का एंगल बनाती है। क्लियर है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं आगे चल के आपको बताऊंगा। क्लियर है। चलो, तो आगे आ गया मिनट हैंड। क्लियर है। तो अब मिनट हैंड की बात करें। अब मिनट वाली सुई कहां पे है, 12 क्लॉक पे है। कहां पे है, पूरे 12 बजे के ऊपर है ना। मिनट हैंड कहां पे है, पूरे 12 के ऊपर है। क्लियर है। इससे 12 पे दोबारा आने में
कितना टाइम लगेगा, सोच के बोलना, ठीक है। 12 घंटे नहीं लगेंगे, वो किसे लगते 12 घंटे, आर एंड को लगते। घंटे वाली सुई को 12 घंटे लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में, लेकिन मिनट वाली सुई को 12 घंटे नहीं लगते। क्लियर है ना, बात को समझिएगा। अब कितना टाइम है, 3 बजे है ना, जहां पे देख रहे हैं क्लॉक पे कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। जब 4 बजेंगे, जब 4 बजेंगे तो जे वाली जो आर एंड है, जो घंटे वाली सुई है, वो कहां पे आ जाएगी, 4 पे आ जाएगी। 1 घंटे बाद घंटे वाली सुई कहां पे आ जाएगी, 4 पे आ जाएगी। मिनट वाली सुई कहां पे आ जाएगी, पूरा घूम के वापस कहां पे आ जाएगी, 12 पे आ जाएगी। तो एक बात का जहां से समझ आई कि जो मिनट हैंड है उसे एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है, 1 आवर लगता है। मतलब वो 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल कवर करती है, 360 डिग्री का एंगल कवर करती है। 1 आवर में कितने का, 360 डिग्री का। तो 60 मिनट में कितने का हो गया, 360 का। 60 मिनट में कितने का हो गया, 360 का, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो अगर 60 मिनट्स में 360 डिग्री का एंगल करती है तो 1 मिनट में कितने का हो गया, 360 अपॉन 60, ये आपने डिवाइड कर दिया, सॉल्व करके कितना आ गया, 6 डिग्री का। तो मिनट हैंड में आपने 2 रिजल्ट याद रखने हैं कि जो मिनट हैंड है वो 1 घंटे में 360 डिग्री, आर हैंड 1 घंटे में 30 डिग्री, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का, और आर एंड 1 मिनट में हाफ डिग्री का। क्लियर स्टूडेंट। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसकी बात करते हैं। क्लियर है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। वैसे अगली क्लास में हम देखेंगे, आज हम लेके आए इसमें, आज अपना जो टाइप करवा रहे जा रहा था आपको मैं, वाटर इमेज और मिरर इमेज के बारे में बताना था आज आपको, ठीक है। क्लोक में ही क्वेश्चन आते हैं वाटर इमेज पे और मिरर इमेज पे। क्लियर है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं, ये सारा कुछ हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलो, तो अब इसमें हम बात कर रहे थे कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। जैसे मैं आपको कहूं, जैसे मैं आपके कहूं कि जब मैं घड़ी पे टाइम देखता हूं तब सुबह के 3 बज रहे थे, सुबह के 3 AM, ठीक है। सुबह के कितने बज रहे थे, 3 बज रहे थे जब मैंने टाइम देखा, ठीक है। तो जब तक सुबह के 7 बजेंगे, मतलब कितने घंटे बाद बात हो रही है, 4 आवर्स की, आफ्टर 4 आवर्स, ठीक है। 4 घंटे बाद जो आर एंड है, जो घंटे वाली सुई है, वो कितने डिग्री का एंगल कवर करेगी। अब आपको पता है कि जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल कवर करती है, 30 डिग्री का एंगल कवर करती है। तो 3 से लेकर 7 तक कितने घंटे बने, 4 आवर्स बने। 1 आवर में कितना कवर कर रही थी, 30 डिग्री का। 4 आवर्स में कितना कवर करेगी, 30 इंटू 4, 120 का। ये अपना आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट। चलें, तो जे टाइप हम नेक्स्ट वीडियोस में डालेंगे, ठीक है। आज जो आपके लिए टाइप लेके आया हूं उसमें अक्सर क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। स्टूडेंट्स का डाउट्स भी रह जाता है, ठीक है। तो आज उसके बारे में आपको अच्छे से क्लियर करवा रहा हूं। क्लियर है, तो आप घबराइए मत। 0 से लेकर हम 100% तक पूरा आपको कवर करवाएंगे। 1 बाय 1 सिंगल सिंगल क्वेश्चन 0 लेवल से कवर करेंगे उठ के, है ना। अगर हम सीधा 50 से 60 से स्टार्ट करेंगे तो जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनके डाउट्स रह जाएंगे। क्लियर है, तो आप लगातार वीडियोस देखते रहिए। डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे मैथ्स और रीजनिंग की वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, ठीक है। कोशिश रहेंगे हम बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाएं, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग की तो कंटिन्यू रहेगी। क्लियर है, चले अब हम बात कर रहे हैं कि मिरर इमेज। देखो, मिरर इमेज जिसमें हिंदी में बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब, है ना। मिरर इमेज क्या होती है, देखो मिरर इमेज सिंपल सी बात है। जब आप किसी चीज को मिरर के सामने रखते हो तो वो मिरर में कैसे दिखाई देती है उसको बोलते हैं मिरर इमेज। क्लियर है, वो दर्पण में, वो शीशे में, वो कांच में कैसे दिखाई दे रही है। क्लियर है, उसका दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है उसे बोलते हैं मिरर इमेज। क्लियर है, जैसे मैं आपको बताऊं, आपने हाँ एक बात समझनी है कि जो मिरर इमेज होती है वो राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। क्लियर है, इसका मतलब क्या है बताता हूं। जो मिरर इमेज होती है वो आपकी राइट टू लेफ्ट बनती है, जहां लेफ्ट टू राइट बनती है। समझिए क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। अब जो वाटर इमेज है वो टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। क्लियर है,
चलिए देखो, क्लॉक एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत से कम स्टूडेंट को समझ आता है। क्लियर है ना? है सिंपल सा चैप्टर, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, ठीक है, आपका रीजनिंग में हो गया वो काउंटिंग फिगर्स हो गया। क्लियर है? हाँ, तो ये ऐसे चैप्टर है, हमने इन्हीं से स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं। क्लियर है? जो टीचर्स भी थोड़ा सा कम ही करवाते हैं। क्लियर है ना? चलिए, तो क्वेश्चन अक्सर इनमें देखने को मिलता है आपको, ठीक है, और ये वही चैप्टर्स हैं जिसमें आप फाइट करते हो। मतलब आपका जो वीक पॉइंट भी होता है, और जिस स्टूडेंट का जे पॉइंट अच्छा है, जिसने जे क्वेश्चन ले गया, तो वो बाकी देखो, अब कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, या बाकी चैप्टर्स हो गए है ना, रीजनिंग के, ब्लड रिलेशन हो गया, वो लगभग सब स्टूडेंट्स का होता है, उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस की होती है, वो आपने भी कर लिया, वो दूसरे ने भी कर लिया। अब आगे बात क्लॉक की, कैलेंडर की, काउंटिंग फिगर्स की, ये ऐसे चैप्टर हैं जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाता है वो आगे निकल जाता है और दूसरा पीछे मार पड़ जाती है। क्लियर है ना? चले, तो अब मिरर इमेज क्या होता है? मिरर इमेज ऐसी इमेज होती है जो राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट बनती है ना। इसका मतलब क्या है? जैसे जी 7 है, जब आप इसे मिरर में देखोगे तो ये आपको कैसे दिखाई देगा? मैं अभी कह रहा हूं कि ये राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, मतलब जा तो ये ऐसे घूमेंगी, जहां ये ऐसे घूमेंगी। क्लियर है? तो जब आप इसे ऐसे देखोगे तो ये कैसे बनेंगी? ऐसे बनेंगी। वैसे तो ये रीजनिंग का एक अलग से टॉपिक है, ठीक है, मिरर इमेज, वाटर इमेज, तब हम अलग से भी करेंगे। वैसे आपका काफी जहां तक इसमें मतलब इसी चैप्टर में काफी क्लियर भी हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हम एक अलग से वीडियो भी लेके आएंगे, उसमें हम सिर्फ मिरर इमेज और वाटर इमेज के क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्लियर है? आज हम सिर्फ इतना समझते हैं जितना हमें क्लॉक के लिए इसकी जरूरत है, ठीक है। चलो, तो जैसे जे 7 है, जब आप इसे मिरर में देखोगे तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा। अगर जे फिगर है, जे वाला है, उल्टा 7 है कह लीजिए, जब आप इसे मिरर में देखोगे तो वह जैसे दिखाई देगा। आप समझ गए होगे। अब देखो, जैसे जे है, आप इसे मिरर में देखोगे तो ये किस साइड घूम जाएगा? ऐसे घूम जाएगा। क्लियर है? बस ऐसे 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 ही होना है इसने। क्लियर है? चलिए, तो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ये ऐसे दिखाई देगा। क्लियर है? जैसे के है, आप इसे मिरर में देखोगे तो ये कैसे दिखाई देगा? ऐसे दिखाई देगा। क्लियर है? समझ गए। अब ये टी है, बताओ टी कैसे दिखाई देगा? टी कैसे दिखाई देगा? तो टी तो सेम ही रहेगा, टी ऐसे ही दिखाई देगा, है ना। ओ कैसे दिखाई देगा? ऐसे ही दिखाई देगा। यू कैसे दिखाई देगा? नो चेंज, ऐसे ही दिखाई देगा। क्लियर है ना? अब एल कैसे दिखाई देगा? अगर इस साइड को लिखा हुआ है तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा। क्लियर है? हाँ, तो ये होती है मिरर इमेज। अब हम आते हैं वाटर इमेज पे। वाटर इमेज क्या है? देखो, वाटर इमेज मैंने लिखा टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, मतलब जे ऐसे या ऐसे, मतलब ऊपर को या नीचे को ऐसे घूमती है। क्लियर है ना? जैसे ऐसे। क्लियर? अब इसमें देखो, अब ये 7 है, अब जो 7 का फेस है ना, अगर देखा जाए तो इस डायरेक्शन में है, तो ये इसी में ही रहेगा। ये राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट नहीं जाएगा, लेकिन ये टॉप टू बॉटम हो जाएगा, मतलब ये घूम के ऐसे बनेगी। क्लियर है? जब आप इसे वाटर में देखोगे तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा। देखो कितना फर्क है। जब आप इसे मिरर में देखते हो तो ये किस साइड घूमता है? राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। लेकिन अगर आप इसे वाटर में देखते हो तो ये टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। क्लियर है ना? अच्छे से समझ लेना, इसमें आपका वाटर इमेज और मिरर इमेज भी क्लियर हो रहा है। क्लियर है? चले, अब आगे चलते हैं, है ना। अब जैसे जे है, टी है, तो इसमें टी चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा। जे टी ऐसे बन जाएगी। क्लियर है ना? तो जे कहां चला गया? बॉटम पे चला, हाँ, बॉटम पे चला गया। जो टॉप पॉइंट था इसका कहां पे चला गया? बॉटम पे चला गया। जैसे मैंने ऐसी कुछ बना दिया, ये शेप बना दी। क्लियर है? अब क्या होगा? जो टॉप वाली है वो बॉटम पे आ जाएगी, और जो बॉटम वाली है वो टॉप पे आ जाएगी, तो ये ऐसे दिखाई देगी। क्लियर स्टूडेंट? समझ आ गई? अब के में कोई चेंज आएगी? नहीं आएगी। क्लियर है? क्योंकि ये तो फेस तो इस साइड ही रहना है, जब ये ऐसे भी जाएगी तब भी ऐसे ही होगा। क्लियर है ना? इस सी में कोई चेंज आएगी? नहीं आएगी। इस सी में कोई चेंज आएगी? नहीं आएगी। क्लियर है ना? बात समझ आ गई? यू में चेंज आएगी? बिल्कुल आएगी। ये ऐसे दिखाई देगा। क्लियर है? चलो, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं, अब आपने क्या समझना है। ये तो हो गया कि वाटर इमेज, मिरर इमेज क्या होता है ना। मिरर इमेज आप कैसे चेक करोगे, वाटर इमेज आप
कैसे चेक करोगे? क्लियर स्टूडेंट? अब हम समझते हैं, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं, ठीक है। अब आपने एक बात याद रखनी है, मैं इसको रेज कर रहा हूं। हाँ, अब आपने एक बात याद रखनी है, अगर आपको क्वेश्चन आता है मिरर इमेज का, किसका क्वेश्चन आता है? मिरर इमेज का। तो एक बॉक्स बना रहा हूं, जो भी आपको टाइम दिया हुआ, क्वेश्चन आता कैसे है पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अब आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आता कैसे? तो क्वेश्चन ऐसे आता है, द टाइम इन द क्लॉक इज 4:46। घड़ी पे कितने का समय हुआ है? 4:46 का। चाहे वो सुबह के चाहे वो शाम के, डजेंट मैटर, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? घड़ी पे जो टाइम दिखाई दे रहा है वो कितने का है? 4:46 का। वट इज द मिरर इमेज? इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? जब इसे शीशे में देखा जाएगा, कांच में देखा जाएगा, तो ये कितना समय दिखाई देगा? तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? चलो अब समझते हैं, है ना। अब आपने क्या करना है, जब आपको क्वेश्चंस आता है मिरर इमेज का, 4-5 क्वेश्चंस मैंने मिरर इमेज के लिए ऐड किए हैं और 4-5 क्वेश्चंस मैंने वाटर इमेज के ऐड किए हैं, ठीक है। चलो इतने में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब जब भी आपको क्वेश्चंस आएगा मिरर इमेज का, तो आपने क्या करना है, जो भी आपको समय दिया हुआ है वो आपने 12 बजे से माइनस कर देना है। कितने में से माइनस कर देना है? 12 बजे से माइनस कर देना। देखो अब 12 o'clock में माइनस ही क्यों किया, है ना। एक तो हो गया चीज याद रखने के लिए, एक हो गया कंसेप्ट समझते हैं क्यों माइनस किया। देखो आप समझिए, ये क्लॉक बना दिया मैंने, ठीक है। चलो ये क्लॉक बन गया। अगर इस पे वही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इस घड़ी पे ये कितने का टाइम दिखाई दे रहा है? 3 बजे का दिखाई दे रहा है। फिर मैं कह रहा हूं कौन से क्लॉक की बात होती है? एनालॉग क्लॉक की बात होती है। कभी भी आपने 3 को दूसरे तरह से नहीं देखना, ठीक है ना। अब कुछ स्टूडेंट क्या होता है, पिछले साल क्या हुआ, जब एक स्टूडेंट मेरे से प्रेपरेशन कर रहा था, वहां पे समय आ गया 7:20 का, ठीक है। वाटर इमेज क्या बनेगी, वो ऐसा कुछ बना रहा था ऐसे करके। क्लियर है? क्योंकि वो क्या कर रहा था, वो क्लॉक कौन सा समझ रहा था? डिजिटल समझ रहा था कि घड़ी पे ऐसे टाइम दिखाई दे रहा है। नहीं जी, वो क्लॉक हमेशा एनालॉग होता है, ठीक है। तो एनालॉग क्लॉक की बात कर रहे हैं हम। क्लियर है? चलो हम समझते हैं। अब ये देखो, आप, मैंने अभी बोला था कि हम बात कर रहे हैं मिरर इमेज की, पहले हम बात कर रहे हैं मिरर इमेज की। तो मिरर इमेज में क्या होगा, जो राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट होगा। जो घड़ी 3 पे जो हैंड, जो सुई कहां पे है? 3 पे है, ठीक है। वो किस साइड जानी चाहिए? राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। तो ऐसे हो जाएगी, है ना। अगर देखा जाए तो जे वाली सुई किस साइड हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। और इधर कितने होंगे? 9। क्लियर है? और जो 12 वाली है वो तो घूम के वहीं पे आएगी, सेंटर में है बिल्कुल। क्लियर है? तो कितने का टाइम दिखाई देगा? 9 बजे का टाइम दिखाई देगा। एक्चुअल में जो घड़ी का रियल टाइम है वो कितना है? वो 3 o'clock है। लेकिन जब उससे मिरर में देखा जाता है वो कितने का दिखाई देते हैं? 9 o'clock का दिखाई देते हैं। अगर यही बात मैं वाटर के लिए बात करूं, अगर यही चीज हम वाटर इमेज के लिए बात करें, तो उसमें क्या होगा? वाटर इमेज में क्या होगा? तो वाटर इमेज में क्या होगा? टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। जो सुई 12 पे है वो कहां आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। नीचे कितने होंगे? 6 होंगे, जहां पे आ जाएगी ना। तो जे वाली सुई नीचे आएगी, मतलब यहीं पे रहेगी, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में है। क्लियर है? तो वहां पे कितने का टाइम दिखाई देगा? 3:30 का टाइम दिखाई देगा। क्लियर है ना। जे कहां पे होगा? जो वाटर इमेज में होगा। लेकिन आप हर बार ऐसा बना के तो नहीं ना देखोगे, तो काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा। क्लियर है? तो इसलिए हमने सीधा सीख रहे हैं। तो आपने एक चीज याद रखनी है कि जब क्वेश्चन मिरर इमेज का आता है, कौन सा आता है? मिरर इमेज का क्वेश्चन आता है, तो आपने जो टाइम है वो किसमें से माइनस करना है? आपने जो टाइम है वो किस में से माइनस करना है? 12 में से माइनस करना है। क्लियर है? तो जैसे मैंने आपको बोला कि घड़ी के कितना टाइम था? 3 o'clock थे। तो मिरर में कितना बनेगा? 12 में से 3 घटा दीजिए, कितने बजेंगे? 9 बजेंगे। लेकिन अगर टाइम साथ में मिनट्स भी दे रखे हैं, ठीक है, जैसे 7:20 है, तो अब आप 12 में से 7:20 घटाओगे, तो अब जहां से 0 में से 20 नहीं निकलेगा ना। तो अब आपने क्या करना है? अब आपने किस में से माइनस करना है? 11
60 में से माइनस करना है। मतलब आपने जो 1 आवर इधर से कम कर दिया और जो 1 आवर के मिनट्स, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, वो आपने उधर ट्रांसफर कर दिए। क्लियर है? तो अब आप किस में से माइनस करोगे, 12 में से माइनस नहीं करोगे, अब आप किस में से माइनस करोगे, 1160 में से माइनस करोगे। जब आप 1160 में से माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 440। क्लियर स्टूडेंट? तो अगर आपको पूरे पूरे आवर्स दिए हुए हैं, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, तो सीधा 12 में से कम कर दीजिए। लेकिन अगर आपको कुछ टाइम देकर साथ में मिनट्स दिए हुए हैं, 4:46, 3:16, 3:20, क्लियर है? तब आपने किस में से माइनस करने हैं, 1160 में से माइनस करने हैं। क्लियर है? अब अगर आपको साथ में सेकंड्स भी दे रखे हैं, क्लियर है, मान लीजिए वो कहता है कि घड़ी पे 7:20 49 सेकेंड है, तो अब आप इसे 11:60 जीरो में से तो माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो में से 49 कैसे माइनस होगा। अब हमें जहां पे भी कुछ ना कुछ सेकंड चाहिए, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो आपने क्या करा, आपने जहां पे जो 60 सेकंड मिनट थे, वहां से आपने 1 मिनट ले लिया और उसको सेकंड्स में सेकंड्स में चेंज कर दिया। क्लियर है? तो आपने जहां से 1 मिनट ले लिया तो कितने मिनट रह गए, 59 मिनट्स रह गए, और जो 1 मिनट से सेकंड से वो कितने होते हैं, 60 सेकंड। तो मतलब जो 12 o'clock को आप 11:60 भी तो कह सकते हो ना। हाँ, हम कहते नहीं, लेकिन मीनिंग तो यही है ना, 11 पूरे हैं और 60 मिनट ऊपर है, 60 मिनट का मतलब 1 आवर, और पूरे 12 बज गए। तो अगर आप 11:60 को ऐसे भी तो लिख सकते हो, कोई फर्क तो नहीं ना पड़ा। हाँ, हम बोलेंगे नहीं, हम कहेंगे तो यही कि 12 बजे है ना, हम ये तो नहीं कहेंगे 11:60 का समय हुआ है, तो हम तो यही कहेंगे कि 12 o'clock का टाइम है ना। तो 11:59 और कितने सेकंड, 60 सेकंड। अब आप इसमें से 7:20 और 49 सेकंड को माइनस कर दीजिए। ठीक है, जहां से बचे 11, जहां से बचे 39 और जहां से बचे 4, तो आपका आंसर आएगा 4:39 और 11 सेकंड। क्लियर है? चले, तो ये आपने याद रखना है कि अगर वैसे सेकंड्स वाला ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आपको सिर्फ पूरा पूरा या मिनट्स तक ही पूछा जाता है, लेकिन चलो बुरे समय का नहीं पता कब आ जाए, है ना, तो इसलिए आपको आना चाहिए। क्लियर है? चलो, तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब अगर आपको टाइम कई बार वो ये दे देता है, उसने बोल दिया कि 12:40 का समय है, तो अब 12:40 आप 12 में से तो नहीं घटा सकते, है ना। तो 12 बज के कुछ टाइम ऊपर दिया हुआ है ना, 13 बज के बोल दे, 14 बज के बोल दे, तो आपने उस समय किस में से माइनस करना है, 24 में से माइनस करना है। तो 12 में माइनस नहीं करना, किस में से माइनस करना है, 24 में से माइनस करना है। तो 12:40 है, तो अब आपने 24 में से माइनस करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता जी, है ना। अब 12:40 है, सॉरी, तो 24 में से तो माइनस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो जीरो की दिक्कत आ रही है। तो उसी तरह हम 1 आवर के मिनट्स का चेंज कर लेंगे। तो 1 आवर्स के मिनट चेंज करेंगे तो कितने मिनट्स हो जाएंगे, 60। लेकिन 1 आवर के चेंज किए तो 24 आवर्स भी कितने रह जाएंगे, 23 आवर्स, क्योंकि उसके ऊपर मिनट्स भी हैं। तो आपने इसलिए 1 आवर के मिनट्स चेंज कर लिए, तो कितना टाइम दिखाई देगा, 11:20 का टाइम दिखाई देगा। क्लियर है जी? चलो, अगर सेकंड आ जाए तो सेकंड में भी आपने सेम ही करना है, जैसे हमने ऊपर सीखा था। आपने 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो मिनट्स रह गए आपके 59 और ऊपर सेकंड हो गए आपके 60। क्लियर है जी? चलिए, जैसे मैंने आपको कहा कि घड़ी पे 13:36 और 16 सेकंड का समय है। ठीक है, रियल टाइम क्या है, 13:36 और 16 सेकंड। तो आपने इसकी मिरर इमेज बतानी है। तो मिरर इमेज के लिए हमें किस में से घटाना पड़ेगा, 12 वाले में तो नहीं नहीं घटेगा, तो हम किस में जाएंगे, 24 वाले पे जाएंगे। तो अब तो जो 24 में तो नहीं घटेगा, 23:60 में भी नहीं घटेगा, क्योंकि साथ में सेकंड भी है। तो किस में से माइनस होगा, 23, 59 मिनट्स एंड 60 सेकंड। इसमें से जब आप माइनस करोगे
तो आपकी मिरर इमेज क्या बनेगी, 10:23 और 44 सेकेंड, 44 सेकेंड। ठीक है, चलिए अब उम्मीद है जहां तक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्लियर है ना। चले तो अब आगे हम बात करते हैं वाटर इमेज की। क्लियर है, ये तो थी आपकी मिरर इमेज, हम बात करते हैं वाटर इमेज की। तो वाटर इमेज में क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया भी था कि जब घड़ी पे 3 बज रहे होंगे, ठीक है, उसे आप वाटर में देखोगे तो कितना टाइम दिखाई देगा, 3:30 का दिखाई देगा, है ना। तो 3:30 कैसे आया होगा, 3 किस में से माइनस किए होंगे, ऐड कर दीजिए 3 30 में से, 6 30 में। तो बात समझिए, तो क्या करना है, जब भी वाटर इमेज का क्वेश्चन आएगा तो ये टेबल कौन सा होगा, तो आपने किस में से माइनस करना है, हाँ जी, 6:30 से माइनस करना है। क्लियर है। अगर मैं आप कहूं कि घड़ी में पूरे 3 बजे हुए हैं, तो अगर इसे वाटर में देखा जाए या इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो आपने किस में से माइनस करना है, 6:30 में माइनस करना है। जब आप इसे माइनस करोगे तो कितना समय दिखाई देगा, पानी में 3:30 का समय दिखाई देगा। क्लियर स्टूडेंट। अब अगर मैं आपको कहूं 8:20 है, तो इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी। अब 8:20 तो आप 6:30 में से माइनस नहीं कर सकते, क्लियर है ना। तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो क्योंकि 6 तो कम रह गए आपके, चलो 30 में 20 कम हो गए 10। अब कुछ स्टूडेंट 6 में 8 तो घटते नहीं, 8 में से 6 घटा के 2 10 कह देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। क्लियर है ना। तो अब क्या होगा, तो आपने जैसे जे 12 थे और आपने 12 और ऐड कर दिया था, 24 बन गए थे। इसी तरह आपने 6:30 में से 12 और ऐड कर देना है, तो आपके 6:30 कितने बन जाएंगे, 18:30 बन जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट। चलो तो आगे देखते हैं। तो आपने किस में से माइनस करना है, घड़ी पे कितने का टाइम है, 8:20 का टाइम है। तो आपने 18:30 में से 8:20 माइनस कर देने हैं, तो कितना टाइम दिखाई देगा, 10:10 का समय दिखाई देगा। क्लियर है। अब चलो, तो मतलब अगर आपका टाइम 7 बजे से ज्यादा है, अगर आपका टाइम 7 बजे से ज्यादा है, तो आप किस में से माइनस करोगे, 18:30 में से माइनस करोगे। अगर 6 बजे तक ही है, 1 से लेकर 6 बजे तक है, तो 6:30 में से माइनस कर सकते हो। क्लियर है। अब दूसरी बात, अगर मिनट्स पे आते हैं, अगर 30 मिनट तक ही मिनट्स हैं, मतलब 5:20, 4:20, 9:20, 9:15, 9:24, 9:28, 9:29, है ना, 10:30, तो इधर वाले पोर्शन से अगर टाइम ज्यादा है, जैसे मैंने आपको बोला कि घड़ी पे टाइम हुआ है 4:40। अब मैंने आपको कहा था अगर 5-6 बजे तक की टाइम है तो 6:30 में से माइनस होगा, लेकिन मिनट तो 40 हो गए ना, तो 30 में से 40 मिनट तो कम नहीं होंगे। तो उसी तरह आपने 1 आवर को इधर कन्वर्ट कर दिया, तो 6 आवर्स से कितने रह गए, 5 आवर्स। लेकिन 1 आवर में मिनट्स कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। और जहां पे पहले से कितने पड़े हैं, 30 पड़े हैं, 60 और 30 को ऐड किया तो कितने हो गए, 90 मिनट्स हो गए। क्लियर है ना। तो आपका किस में से माइनस होगा, 5:90 में से माइनस होगा। तो 4:40 का टाइम है, आपने 5:90 में से माइनस कर देना है। तो जब आप इसे वाटर में देखोगे तो कितना समय दिखाई देगा, 1:50 का समय दिखाई देगा। क्लियर है स्टूडेंट। चलो और देखते हैं, अगर सेकंड भी आ जाए तो उसी तरह ही है, ये 90 मिनट से वो कितने रह जाएंगे, 89 रह जाएंगे। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, है ना। होपफुली समझ आ रहा होगा, सेम ही कंसेप्ट है, बस आपने एक ही नंबर याद रखना होता है। वाटर इमेज के लिए 60 और मिरर इमेज के लिए 12 o'clock। क्लियर है। चलिए अब उसी तरह अगर आपका टाइम 6 बजे से भी ज्यादा हो, मिनट्स भी 30 से ज्यादा हो, तो फिर वो 18:30 से माइनस नहीं होगा, वो किस में माइनस होगा जी, आप बताएं जल्दी से, 17:90 में माइनस होगा, क्योंकि आपने 1 आवर को इधर और कन्वर्ट कर दिया। 18 आवर से कितने रह गए, 17, और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60। जहां से पहले से कितने थे, 30 थे, 60 और ऐड कर दिए, तो टोटल हो गए आपके 90, है ना। तो क्वेश्चन समझाता हूं, जैसे वो कहे कि घड़ी पे 9:52 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं,
9:52 हो रहे हैं, तो इसे वाटर में देखा जाए तो कितना टाइम दिखाई देगा? तो 6:30 में तो माइनस हो ही नहीं सकता, क्योंकि टाइम समय 6 बजे से ज्यादा है। तो 18:30 में भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप 18:30 में करने के लिए जाओगे तो 30 में से 52 कम नहीं होंगे, तो किसमें कम माइनस करना पड़ेगा? 17:90 में। कितना माइनस करना पड़ेगा? 9:52। जब आप इधर माइनस करोगे 38 आ जाएगा, इधर माइनस करोगे 8 आ जाएगा। तो कितना टाइम दिखाई देगा? 8:38 का समय दिखाई देगा। क्लियर है? चलिए, तो अगर सेकंड्स भी आ जाएं तो उसी तरह 1 मिनट कम कर दोगे और उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर दोगे, तो किसमें से माइनस करोगे? 178960 सेकंड। फिर कह रहा हूं, सेकंड्स में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। क्लियर है ना? लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है? कंपटीशन बढ़ रहा है, लेवल दिनों दिन टफ हो रहा है, ठीक है? एग्जामिनर का क्या पता अगर इसमें से क्वेश्चन सेट कर जाए, तो इसलिए हम कुछ भी छोड़कर नहीं चल सकते। लेकिन अगर आज तक देखा जाए तो मतलब इस पे क्वेश्चंस नहीं सेट होता। क्लियर है? चले आगे चलते हैं। अब ये था आज अपनी टाइप, बस इतना ही था आज की वीडियो में, ठीक है? ये हमने टाइप 1 से स्टार्ट किया है, ठीक है? बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, ठीक है? और हर एक टाइप हम कवर करेंगे, ठीक है? तो कंसेप्ट इतना ही था जो मैंने आपको बता दिया। अब हम सिर्फ इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। 5-6 क्वेश्चंस मैंने वाटर इमेज के सेट किए हैं, सॉरी मिरर इमेज के, और 5-6 क्वेश्चंस वाटर इमेज के। क्लियर है? तो 5-7 अपने पास 8-10 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से हम कर लेते हैं। क्लियर है? और देखते जाएं, ठीक है? आप भी वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करने के बाद खुद क्वेश्चंस करके देखें, और बाद में आप चेक कर लें कि आपने बिल्कुल सही किया है, ठीक है? अगर आपको समझ आया होगा तो आपके क्वेश्चंस हो रहे होंगे। क्लियर? चलें आगे चलते हैं। तो अब द टाइम इन द क्लॉक इज 4:46, व्हाट इज द मिरर इमेज, है ना? अब कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहेगी कि सर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही स्टेटमेंट दी हुई है, साथ में हिंदी में नहीं है। क्लियर है? तो जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें हिंदी में आएगी, ठीक है? क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल सी है, इतना आपको समझ आता है, इसको हिंदी में लिखने की साथ में जरूरत नहीं है ना? तो क्या कह रहा है वो? कहता है घड़ी में कितना का समय है? 4:46 का। और किसमें देखना है? इसका कौन सा प्रतिबिंब बनाना है? दर्पण प्रतिबिंब बताना है ना, मिरर इमेज। तो इसलिए इसको हिंदी में नहीं लिखा मैंने इतना तो आपको समझ आता ही होगा, ठीक है? चलो, तो 4:46। अब हम अभी बात करते आए हैं तो जब समय मिरर इमेज की बात करेगा तो किसमें से माइनस होगा? 12 में। लेकिन ये तो तब माइनस होगा अगर टाइम पूरा पूरा है ना? 4 बजे हैं, 5 बजे हैं, 6 बजे हैं, लेकिन साथ में मिनट्स भी हैं, तो किसमें से माइनस करेंगे? 11:60 में से माइनस करेंगे, ठीक है? तो 4:46 को आप 11:60 में माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7:14, 7:14। क्लियर है जी? समझ आ रहा है इतनी? चलो ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन समझ गए ना? बिल्कुल। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, घड़ी पे टाइम है 12:35, इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी? आप 12:35 12 में से माइनस करना था, लेकिन 12 में से तो माइनस होगा नहीं, है ना? क्योंकि अगर आप 12 बजे में से 12:35 कम करोगे तो जे वाली साइड दिक्कत करेगी, होगा नहीं। तो हमें साथ में 60 मिनट्स भी चाहिए और टाइम 12 बजे से ज्यादा है, तो 24 वाली लाइन आएगी, मतलब किसमें माइनस होगा? 23:60 में माइनस होगा। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 11:25 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन में आपकी कौन सी ऑप्शन रही थी? 7:14, ए ऑप्शन रही थी। क्लियर है? इस क्वेश्चन में भी आपकी कौन सी ऑप्शन आई है? ए ऑप्शन आई है, 11:25। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है? अब घड़ी में 10:18 है, इसकी मिरर इमेज तो 12 में से माइनस करना है। 12 में से नहीं होगा क्योंकि साथ में मिनट्स भी हैं, तो 11:60 में से माइनस कर दीजिए। जब आप 10:18 को, ठीक है, 11:60 में से माइनस करोगे तो कितना टाइम दिखाई देगा? 1:42। आपका आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है? अब घड़ी पे कितने का टाइम है? 11:16। कौन सी इमेज बतानी है? मिरर इमेज बतानी है। तो फिर वही बात, 12 में से माइनस करना था, लेकिन साथ में मिनट्स भी हैं, तो 11:60 में से माइनस करेंगे। अब 11:60 में माइनस करोगे आपने, ठीक है? तो अब आप क्या करोगे? जब आप 11:60 में से माइनस करोगे तो इधर तो जीरो ही बच गया। अब जे कौन सा टाइम होता है भी? 0:44। बिल्कुल, आप इसे 12:44 भी कह सकते हो। तो ये भी आपका आंसर सही है।
नहीं अगर आपने ऐसे करना तो फिर आप ऐसे कीजिए, टाइम 12 बजे से मतलब 12 में से घटाने पर 11:60 में घटाने पर घंटे वाली साइड 0 बच रही है, तो आप इसे 24 में आ जाइए। 24 के मतलब 23:60 में से माइनस कर दीजिए। जब आप 23:60 में 11:16 माइनस करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12:44। क्लियर स्टूडेंट? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरर अ क्लॉक व्हेन सीन फ्रॉम द मिरर। अब देखो थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज कर दी, मतलब वही है, ठीक है। देखो लास्ट क्वेश्चन में तो सीधा ही पूछा गया था, क्या पूछा गया था, द टाइम इन द क्लॉक, है ना, द रियल टाइम इन द क्लॉक इज इतना, जो घड़ी में असल टाइम है वो इतना है, तो इसका मिरर में क्या इमेज दिखाई देगी, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। क्लियर है? अब जो क्वेश्चन है, अब उसने क्या कर दिया, अब उसने बता दिया, क्या बोल दिया कि द अ क्लॉक व्हेन सीन फ्रॉम द मिरर, एक घड़ी जब उसे मिरर में देखा जाए तो कितना टाइम दिखाती है, 7:20 का टाइम दिखाती है। तो अब आपने उल्टा रियल टाइम बताना है। देखो मतलब सेम ही है, चाहे आप घड़ी को मिरर के सामने रख दो, चाहे मिरर में जो समय दिखाई दे रहा है वो घड़ी में देखो आप, ठीक है, तो क्रॉस कनेक्शन तो वही रहेगा इनका। क्लियर है ना? तो चाहे घड़ी का टाइम मिरर में देखा जाए, चाहे मिरर में जो टाइम दिखाई दे रहा है उसे वापस घड़ी में देखा जाए, तो करने का तरीका सेम ही है। क्लियर है? तो मिरर में देखने पर, जब हम उसे मिरर में देखते हैं तो कितना टाइम दिखाई देता है, 7:20, है ना। तो मिरर इमेज की बात कर रहा है वो 7:20 है, रियल टाइम बताना है तो किसमें से माइनस होगा, 11:60 में से माइनस होगा। जब आप 7:20 11:60 में माइनस करोगे तो कितना टाइम दिखाई देगा, 4:40 का समय दिखाई देगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? होपफुली जहां तक आपको बड़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। क्लियर है? चले अगली क्वेश्चन पे। अब वो कहता है क्लॉक व्हेन सीन फ्रॉम द मिरर, फिर सेम ही है। अब इस क्वेश्चन में भी मिरर की बात हो रही है। जब आप मिरर में देखते हो तो वो कितना समय दिखाई देता है, 9:42 में दिखाई देता है। कब दिखाई देता है, जब आप किस में देखते हो, मिरर में देखते हो। तो क्या बताना है आपने, रियल टाइम के बारे में बताना है ना। तो 9:42 किस में से माइनस होगा, 12 वाली सीरीज में से माइनस होगा, मतलब 1160 में। जब आप 9:42 को 11:60 में माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा, 2:18। तो आपका आंसर रहेगा डी ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट? चलें आगे चलते हैं, ठीक है। अब वट विल बी द वाटर इमेज, जहां से बिल्कुल चेंज हो गया क्वेश्चन, ठीक है। पहले कौन से क्वेश्चन चल रहे थे, मिरर इमेज के चल रहे थे, अब कौन सा आ गया, वाटर इमेज आ गया। अब आपने 4:44 की वाटर इमेज बतानी है। तो हमने क्या सीखा था, किस में से माइनस करना है, 6:30 में से माइनस करना है। चलो ठीक है जी, 6:30 में हमने सीखा था, लेकिन हमने एक बात और भी तो सीखी थी। क्या सीखा था, अगर समय 30 से ज्यादा है, मिनट 30 से ज्यादा है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो जे वाले मिनट्स हैं, जो जे वाले 1 आवर हैं, इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। जो 1 आवर हैं, 1 आवर के हम मिनट्स कन्वर्ट करेंगे। जो 6 था वो कितना रह जाएगा, 5 रह जाएगा। 1 आवर में मिनट्स कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। 30 और 60 ऐड होके कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो बिल्कुल ठीक है। तो अब ये किस में से माइनस होगा, 5 90 में से माइनस होगा। क्लियर है? चलो आ जाए, वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो 4:44 का टाइम है, ठीक है। तो आपने किस में माइनस करना है, 5:90 में से माइनस करना है। इधर रह जाएगा आपका 46 और इधर रह जाएगा 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट? चलो जी आगे चलते हैं, ठीक है। अब किसकी मिरर वाटर इमेज बतानी है, 2:18। तो ये तो 6:30 में से ही कम हो जाएगा, है ना। बिल्कुल, क्योंकि जो टाइम वाली साइड, आवर्स वाली साइड है वो भी 6 से कम है, और जो मिनट्स वाली साइड है वो भी 30 से कम है। तो क्या आंसर आ जाएगा, 4:12। कौन सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। आगे वो कहता है किसकी मिरर इमेज बता दीजिए, वाटर इमेज बता दीजिए, 7:46। तो 6:30 में तो नहीं होगा, 5:90 में भी नहीं होगा, क्योंकि जब टाइम 6 से ज्यादा है। तो 12 और ऐड कर दीजिए, मतलब 18 वाली सीरीज में जाना था, 18:30 में। लेकिन 18:30 में भी नहीं होगा, क्योंकि ये टाइम जो मिनट्स हैं वो 30 से ज्यादा हैं। तो किस में माइनस करेंगे, 17:19 में, 17:90 में से क्या करेंगे, 7:40। जब आप माइनस करोगे
तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 10:44। क्लियर स्टूडेंट। तो 7:46 की जो वाटर इमेज बनेगी, जो पानी प्रतिबिंब बनेगा, जल प्रतिबिंब बनेगा, वो क्या बनेगा 10:44 का होगा। क्लियर है। आगे देखते हैं। अब घड़ी पे कितना टाइम हुआ है 9:45। किसमें देखना है आपने, वाटर इमेज बतानी है, जल प्रतिबिंब बताना है। तो 9:45, 6 से ज्यादा है तो 18 में जाना पड़ेगा, 30 से ज्यादा तो 17:90 में से माइनस कर दीजिए। जब आप 9:45 को 17:90 में से माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन, 8:45 का समय दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। अब किसकी वाटर इमेज बतानी है आपने, 6:30, तो सीधा ही है, 6:30 है, 18:30 में से माइनस कर दीजिए तो 6:30 की वाटर इमेज क्या बनेगी 12 o'clock। तो आपका आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा। क्लियर है स्टूडेंट। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। ये आज आपकी लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है। जहां पे इसके बाद हम अपनी वीडियो खत्म करेंगे और सेकंड टाइप के साथ हम कल दोबारा नई वीडियो के साथ। ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। क्लियर। और अपने फ्रेंड्स जो मतलब गाइडेंस ले रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी है, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्जाम है, चाहे वो सेंटर लेवल के रेलवे वगैरह का कोई भी एग्जाम है, ठीक है, उनके साथ वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी कोई ना कोई बेनिफिट मिल सके। ठीक है। चले आगे चलते हैं। तो अब आपकी जो वाटर इमेज है वो 3:16 की आपने बतानी है क्या होगी। जल्दी से आप कर दीजिए जी, क्या आंसर आएगा। बिल्कुल 3:16 किसमें से माइनस करेंगे, वाटर इमेज बतानी है तो 6:30 में। बिल्कुल जी। जब आप 6:30 में से 3:16 को माइनस करेंगे, 6 में से 3 माइनस किए 3, तो 3 वाला आंसर होगा। 30 में से 16 माइनस किए 14, तो आपका आंसर क्या आएगा 3:14। ठीक है। आपको कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं है, आपको लिख के करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो आप स्टार्टिंग थोड़े से क्वेश्चन लिख के ट्राई कर लें। ठीक है। उसके बाद आपके क्वेश्चन बिल्कुल आंसर ऑप्शंस को देख के हो जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए आज के लिए वीडियो में अपना इतना ही। ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग की वीडियो कंटिन्यू हमारी अपलोड होती रहेगी। ठीक है। आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।